क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका आज हम लोग थर्ड पार्ट तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवरी के टीएस स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता था और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता था। मतलब ओवरी में ओवरी का स्ट्रक्चर देखे थे और मेगा स्पोरोजेनेसिस देखे थे, यानी मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता था, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता था। और ये इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टीएस ऑफ ओवरी देखा था, जिसमें टीएस ऑफ ओवरी और फिर टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, फ्लावर के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी की थी हम लोगों ने। और जो आपकी मेगा स्पोर सैक होता है, जिसमें कि आपके माइक्रोस्पोर सैक होता है, जिसमें आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी हमने की थी, जो कि सेलुलर लेवल पे हम लोगों ने उसकी स्टडी की थी। आज जो कि आपका पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन, ठीक है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसे एस.जी. नवासियन ने देखा था, ठीक है। एस.जी. नवासियन ने इसे देखा था। ये इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक यानी उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें कि सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्मिक यानी फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है, जिसमें फ्लावर बनते हैं। उसके बाद में ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। इसको एस.जी. नवासियन ने देखा। डबल फर्टिलाइजेशन में आपके 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें भी कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, सिंगैमी होती हैं, ट्रिपल फ्यूजन होता है, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। इससे आपके एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है, आपकी एम्ब्रियो यानी सीड का निर्माण होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी नीट के लिए। अगर आप बीएससी में हैं तो उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 12th में है। ये डबल फर्टिलाइजेशन 12th में भी पूछा जाता है, नीट से भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंगैमी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल होती हैं, कौन सी सेल कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी ओवरी में होगा। तो ओवरी के सबसे पहले हम लोग पार्ट कल ही देख चुके थे। आज फिर से हम लोग, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं तो इसके पार्ट्स को देखना पड़ेगा। तो जो आपका माइक्रोस्पोर था वो पॉलिनेशन के थ्रू आपके स्टिग्मा पे आके रुकेगा, वहाँ से नरिशमेंट लेगा। उसमें जर्म पोर पाए जाते हैं। 2 लेयर होती थी, एक्साइन और इंटाइन। जो एक्साइन लेयर होती है वो काफ़ी टफ होती है, उसको ऐसे नहीं रप्चर किया जाता। तो इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपके 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन में कितने जर्म पोर पाए जाते हैं। तो आपका जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। तो ये स्टिग्मा पे आपका पॉलन ग्रेन आके स्टेन करता है। उसके बाद में जब ये पॉलन ग्रेन स्टेन करता है तो आपकी स्टिग्मा से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, आपके इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी लेता है, नमी लेता है। और आप, क्योंकि स्टिग्मा आपका स्टिकी होता है, यहाँ से नरिशमेंट लेगा और उसके बाद में इसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। पॉलन ट्यूब आके इसमें, क्योंकि इसमें 2 टाइप ट्रिपल फ्यूजन होता है। एक तो आपकी जो एक्स सेल होगी, सबसे पहले जो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जो ट्यूब सेल होती है, एक उसका न्यूक्लियस होता है और एक आपके जो पॉलन ग्रेन होता है उसका न्यूक्लियस होता है। तो 2 न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। यहाँ पे आपके बीच में 2 सेल होती हैं, जो आपकी 2 पोलर सेल हुआ करती थी, ठीक है। ये पहले पॉलिनेशन के पहले ये दोनों सेल, जो आपका ये दोनों न्यूक्लियस या सेल समझें, ये कुछ रप्चर हो जाती हैं, ये एक ही हो जाती हैं। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ प्लांट्स में या कुछ प्लांट में दोनों होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जब इससे आपका सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियस आएगा, वो न्यूक्लियस आपकी एक्स सेल से फ्यूज करेगा। ये आपकी एक्स सेल हो गई, ये आपकी सिनर्जिट, ये दोनों आपकी सिनर्जिट सेल होती हैं।
ठीक है। सबसे पहले इससे फ्यूज करेगा आपका एक न्यूक्लियस, और जब आपके एक्स सेल से न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो उसमें आपके जब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब फ्यूजन होगा एक्स सेल से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके नीट में पूछा जाता है कि जब फ्यूजन एक्स सेल से होता है, एक्स सेल से फ्यूज करता है न्यूक्लियस, यानी फ्यूजन जब एक्स सेल से होगा तो आपका फॉर्मेशन किससे होगा, तो आपका जब एक्स सेल से जब फ्यूजन होगा तो आपका फॉर्मेशन एम्ब्रियो यानी सीड का होगा। जब आपका फ्यूजन एक्स सेल से होगा तो फॉर्मेशन एम्ब्रियो यानी सीड का होगा, और जब यही फॉर्मेशन आपकी पोलर सेल से होगा तो जब आपका फ्यूजन पोलर सेल से होगा तब आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब पोलर सेल से होगा तो आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जब ये आपके एक्स सेल से होगा तो आपकी एम्ब्रियो यानी सीड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले ये इस पे फ्यूज करता है, उसके बाद में आपके सीड का फॉर्मेशन होने लगता है, उसके बाद में एक न्यूक्लियस कुछ ऐसे जाता है और आपके एंडोस्पर्म यानी आपके जो पोलर सेल होती हैं उससे फ्यूज करेगा और आपकी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर जब आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये आपके डेवलपिंग सीड यानी एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपको एंडोस्पर्म। फिर आपके सीड का जब सीड मैच्योर हो जाएगी तो नरिशमेंट ये देता रहेगा, उसके बाद में एंडोस्पर्म जितना ज़्यादा एंडोस्पर्म होगा उसकी सीड यानी एम्ब्रियो उतना ज़्यादा होगा। तो और फिर ये टर्म भी पूछा जाता है कि ओवरी, जो आपकी ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी से आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल ये जो आपकी पूरी ओवरी हो गई, ये आपकी पूरी सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपकी ये जो पूरा हम देख रहे हैं ये आपकी ओवरी है, और ये जो पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, ये चीज़ आपका ओव्यूल होता है। ये पूरा ओव्यूल हम नहीं कहेंगे, ये पूरा आपका ओवरी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये पूरा आपका ओवरी है, और ये जो पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, जो ऐसे है होता है, उससे आपके एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो आपकी पोलर सेल से फ्यूजन होता है उसमें आपकी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म होता है जो कि आपकी डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं ओवरी, जो आपकी ओवरी होती है उससे आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका ओव्यूल होता है उससे आपके सीड का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम देखेंगे जो ये एस.जी. नवासियन ने दिया था, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। 8 न्यूक्लियस होता है इसमें। 8 न्यूक्लियस के नाम क्या क्या होते हैं? जो 8 न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं 3+2+3, क्योंकि ये 3 होती हैं वो माइक्रोपोलर एंड पे 3 सेल्स होती हैं, और 3 जो होती हैं वो चेलेजल एंड की तरफ सेल होती हैं। तो जो सेल होती हैं चेलेजल एंड की तरफ, उनको हम लोग एंटीपोलर सेल बोलते हैं। ये तीनों सेल सेम ही होती हैं, इन्हें हम लोग एंटीपोलर सेल बोलते हैं। और जो आपकी माइक्रोपोलर एंड की तरफ होती हैं, ये 2 टाइप की इसमें सेल होती हैं। पहली सेल जो बीच वाली मिड सेल जो कि लार्ज होती है वो एक्स सेल होती है, और जो आपकी साइड वाली सेल होती हैं वो सिनर्जिड सेल होती हैं। तो ये 2, और फिर आपके बीच में जो होती हैं वो 2 के दोनों पोलर सेल होती हैं। जब पोलर सेल से फ्यूजन होता है तब आपकी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जब इससे फ्यूजन होगा तो इससे आपकी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जब आपकी एंटीपोलर सेल यानी एक्स सेल, जिसमें एंटीपोलर नहीं, जो आपकी एक्स सेल से फ्यूजन होगा तो इसमें आपके सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम लोगों ने देखा था, जो एस.जी. नवासियन थे उन्होंने 1898 ईस्वी में ये डबल फर्टिलाइजेशन टर्म दिया था। अब हम ओवरी और ओव्यूल में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग ओवरी और ओव्यूल में डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो हम सबसे पहले ओवरी और ओव्यूल में डिफरेंस जानेंगे। तो जो आपकी ओवरी होती है वो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपकी सारे पार्ट्स आते हैं, जिसमें कि आपकी ट्यूब सेल यानी सारे का सारा पार्ट आता है, वो आपका ओवरी कहलाता है। तो ओवरी से आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जैसे फ्रूट, आप मैंगो का फ्रूट देखते हैं तो उसमें आपके दल भी रहता है, उसके ऊपर की कवर भी रहती है, और सीड उसमें अंदर रहता है। तो जो आपका सीड होगा वो खाली, जो ओव्यूल होगा
खाली ओव्यूल से आपके सीड का फॉर्मेशन होगा और जो ओवरी होगी पूरी ओवरी आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो आपका ओव्यूल होगा वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे सिंगैमी क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो सिंगैमी से जो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट होता है। ट्रिपल फ्यूजन से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो एंडोस्पर्म होता है। तो ये जो टर्म है वो हम लोग ने पहले ही सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ लिया है, लेकिन अब हम ये टर्म दे दिया गया कि इसको हम सिंगैमी बोलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो जो सिंगैमी होता है जब आपकी एग सेल से जो न्यूक्लियस होता है वो फर्टिलाइज होता है, जो आपके पॉलन ग्रेन या का न्यूक्लियस होता है जब आपकी एग सेल से फ्यूज करता है, उसमें जब फ्यूजन होता है तो जो टर्म होता है उसको हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा सिंगैमी किसे बोलते हैं। तब जब आपका फ्यूजन एग सेल से होता है तो उस टर्म को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। इससे आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो हमेशा 2n होता है। जाइगोट से ही आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से आपके सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सिंगैमी से मेनली आपके सीड का फॉर्मेशन होता है। एज फॉर सिंगैमी, एज फॉर सीड। जो सबसे पहले आपकी जाइगोट बनेगा जब कोई भी एन से क्रॉस होगा तो 2n बनेगा। जो 2n स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, और ये डिप्लॉइड होगा। और जो एंडोस्पर्म होगा वो जब आप में ट्रिपल फ्यूजन होगा तो ये आपका कुछ 3n बनेगा, क्योंकि इसमें n इंटू n 3n से फ्यूजन होगा। इसमें आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इसमें आपकी 2 पोलर सेल का फ्यूजन होता है और एक जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो इससे फ्यूज करता है। तो एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो जो ट्रिपल फ्यूजन होगा वो पोलर सेल और ट्यूब सेल का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन से आपकी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने सिंगैमी देखा, ट्रिपल फ्यूजन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा, किससे सीड का फॉर्मेशन होता है, किससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो टर्म आपका डबल फ्यूजन था वो किसने दिया था, कब दिया था। तो जो आपका टर्म डबल फ्यूजन था वो एस.जी. नवासियन ने दिया था सन 1898 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि टर्म डबल फ्यूजन किसने दिया था। तो ये एस.जी. नवासियन में दिया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डबल फ्यूजन होता है वो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि डबल फ्यूजन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्यों नहीं पाया जाता है, तो उसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए उसमें एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड तो होती हैं जिम्नोस्पर्म में, पर सीड नेकेड होती हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उसमें हम लोग डबल फ्यूजन नहीं होता है। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ये याद रखिएगा कि जो डबल फ्यूजन होता है वो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, ना कि जिम्नोस्पर्मिक या आपके अदर जो प्लांट हो गए, जैसे आपके मतलब अदर जो लोअर प्लांट हो गए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गए, उनमें आपके डबल फ्यूजन नहीं पाया जाता है। केवल और केवल डबल फ्यूजन पाया जाता है तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। और फिर हम देखते हैं जो डबल फ्यूजन होता है उसमें 8 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। 3 जो होते हैं वो चैलेजल एंड यानी ऊपर की तरफ होते हैं, 3 जो होते हैं वो लोअर एंड यानी माइक्रोपोलर एंड की तरफ होते हैं, 2 आपके बीच में होते हैं। जो 2 होते हैं उसको हम लोग पोलर बोलते हैं। जो 3 नीचे होते हैं जो माइक्रोपोलर इनकी तरफ होते हैं, उसमें 2 प्रकार का न्यूक्लियस होता है। 2 सेल जो साइड में होती हैं जो कि स्मॉल होती हैं उनको हम लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं। बीच में जो कि लार्ज सेल होती है उसे एक्स सेल बोलते हैं। एक्स सेल से जब फ्यूजन होता था तो उसमें आपके सीड यानी एम्ब्रियो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, क्योंकि ये आपकी जो सेल होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस से जब इसका फ्यूजन होगा तो इसमें 2n होगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो साइड में सेल होंगी उसे हम लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं। सिनर्जिड सेल वैसे ही हेल्प करती हैं इसमें। फिर उसके बाद में जो
जो दो मिड में सेल होती हैं वो दो पोलर सेल होती हैं। जब पोलर सेल से फ्यूजन होता है तो आपकी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पर्म जो कि डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इससे जब आपका ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो उसके बाद में आपकी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर तीन जो आपकी अपर यानी चलेजल एंड की तरफ सेल होती हैं, उन सेल में किसी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता है, ना उसमें कोई डिफरेंस होता है, वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो आपकी तीन यानी जो आपकी एंटीपोलर सेल होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई फ्यूजन नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग इसके बारे में पूरा रिवीजन भी कर लिए, पढ़ भी लिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि अब ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है। तो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो जो आपके सीड का फॉर्मेशन होता है, वो आपकी जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो ओवरी से होता है। जो आपकी जो सीड का फॉर्मेशन जो ओवरी होती है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो ओव्यूल होता है उससे आपकी सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे सिंगैमी किसे कहते हैं। तो सिंगैमी जब आपका फ्यूजन होता है, सिंगैमी किसे कहेंगे, जब आपका फ्यूजन होगा किससे, जब फ्यूजन होगा एग सेल और पॉलन ग्रेन की न्यूक्लियस से जो फ्यूजन होगा तो उसको हम लोग सिंगैमी बोलेंगे। और जब आपकी पोलर सेल से न्यूक्लियस होगा, क्योंकि पोलर सेल दो होती हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस मिल जाते हैं, तो N आपकी ट्रिपल N हो जाते हैं। और जो आपका और ट्रिपल N, इसीलिए हम लोग इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल फ्यूजन किससे होता है, तो इसमें 3N जो इंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन होता है वो भी ट्रिप्लॉइड होता है। जो आपका जाइगोट यानी एम्ब्रियो यानी सीड का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये पूरा हो गया। हम लोगों ने आज डबल फ्यूजन देखा, सिंगैमी देखा, ट्रिपल फ्यूजन देखा, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, किसने टर्म दिया डबल फ्यूजन। तो हम लोगों ने सारी स्टडी आज कर ली डबल फ्यूजन के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी बीएससी अगर आप करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 12th में हैं तो वो उसमें तो मस्ट ही है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि डबल फ्यूजन क्या है। तो आज हम लोगों ने डबल फ्यूजन देखा। कल हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।